प्रश्नावली 10.5 का 8वां प्रश्न है, यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वह एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये हमें सिद्ध करना है। तो हमने एक समलंब यहाँ लिया है चित्र में ए बी सी डी, अगर हम इसका नाम ले लें तो देखो ए बी और सी डी क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। कौन सी दो भुजाएं ऐसी हैं जो एक दूसरे के समांतर नहीं है, ए डी और बी सी। हमको ये दिया है कि ये असमांतर भुजाएं जो हैं बराबर हैं, तो हम एक सिंगल डैश यहाँ लगा देते हैं, सिंगल डैश यहाँ लगा देते हैं। तो दिया क्या है, हमको दिया है, एक तो हमको ये पता है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है और ये पता है कि ए डी और बी सी बराबर हैं, ए डी बराबर बी सी, ये हमको दिया है। तो सिद्ध करना है कि यह एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके चार के चार शीर्ष वृत्त के की परिधि पर स्थित होते हैं या वृत्त पर स्थित होते हैं। और उसके तो चक्रीय चतुर्भुज का जो गुण होता है वो ये होता है कि सम्मुख कोणों का जो युग्म है ये इनका योगफल 180 अंश होता है। यहाँ ए और सी को जोड़ के भी 180 आना चाहिए और डी और बी को जोड़ के भी 180 अंश आएगा। तो इसका मतलब यह एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो हमको दिया है ए डी और बी सी बराबर हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें इसको सिद्ध करने के लिए हम रचना करते हैं। रचना में हम क्या करते हैं, हम इस ए डी के समांतर एक रेखा खींचते हैं जो कि सी से गुजरे। क्या ए डी के समांतर एक रेखा हमको खींचनी है, कहाँ से, जो सी से गुजरे, इस प्रकार से। ये हमने ले ली, ये ए बी सी डी था, ये ई हमने ले लिया। तो हमने ए डी के पैरेलल एक रेखा खींची जिसका नाम है ई सी, और ये भी है कि ए डी और ई सी दोनों बराबर भी हैं, समांतर भी हैं, बराबर भी हैं। क्यों हैं, देखो इस समलंब में क्या होता है, डी सी और ए भी तो समांतर थे ही थे, अब ये दोनों भी समांतर हो गए तो यह एक समांतर चतुर्भुज बन गया। कैसा चतुर्भुज बन गया, ये समांतर चतुर्भुज बन गया। तो हल हम आते हैं या उत्पत्ति हम लिखेंगे। तो देखो चतुर्भुज ए ई सी डी एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अब तो समांतर चतुर्भुज के क्या गुण होते हैं, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के ये गुण होते हैं कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो ये वाला जो कोण है ई, ये इस कोण डी के बराबर हो गया। इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, ए ई सी कह सकते हैं या सी ई ए भी कह सकते हैं। तो इसलिए कोण ए ई सी जो है, ए ई सी किसके बराबर हो गया, ए डी सी के बराबर हो गया। कोण ए डी सी के बराबर हो गया। समीकरण नंबर 1 क्यों बराबर है, यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे हम कारण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण यानी कि आमने सामने के कोण हैं तो बराबर होंगे। ठीक है, अब हमको दूसरी चीज ये पता है, देखो यहाँ हमने लिखा है ए डी किसके बराबर है, ई सी के बराबर है। दिया है हमको ए डी बी सी के बराबर है और रचना में हमने क्या ए डी ई सी के बराबर है। तो देखो चूंकि ए डी बराबर बी सी यहाँ लिख देते हैं, दिया है। अब ये देखो ए डी बराबर ई सी, रचना से ये हमने लिया है कि समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाएं बराबर हो रही हैं। अब यहाँ दोनों के बाएं पक्ष बराबर हैं तो दोनों के दाएं पक्ष भी बराबर होंगे, बी सी बराबर ई सी। इसलिए इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे निष्कर्ष निकला कि बी सी और ई सी बराबर हैं। इसको ले लिया हमने समीकरण नंबर 2। तो बी सी और ई सी ये भी बराबर हो गए। तो त्रिभुज ए बी सी ई बी सी क्या हो गया, इसलिए त्रिभुज जो बना ई बी सी, त्रिभुज ई बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। समद्विबाहु त्रिभुज कैसे बना, क्योंकि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो इसकी दो बराबर भुजाएं हो गई, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का गुण क्या होता है कि उसके सम्मुख भुजाएं, बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो इस भुजा के सामने कोण बी बन रहा है, इस भुजा के सामने कोण ई बन रहा है। तो यहाँ लिखते हैं हम, इसलिए कोण सी ई बी या बी ई सी लिख लेते हैं। कोण बी ई सी जो है यानी कि ये वाला जो कोण है ये इस कोण के बराबर होगा। तो बी ई सी बराबर कोण ई बी सी। समीकरण नंबर 3 ले लेते हैं। कारण क्या है इसका, कारण भी आपको लिखना होगा। कारण लिखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समान भुजाओं के सम्मुख कोण लिख देते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हो गया समान भुजाओं के सम्मुख कोण। अब देखो बी ई सी
ये एक लाइन है और ये एक किरण है और इसके क्या बने हैं, दो कोण बने हैं इस प्रकार से। यहाँ मैं चित्र बना देता हूँ। देखो एक लाइन ये है, एक लाइन इस प्रकार से गई है, ये ई है, इधर बी है, इधर ए है, इधर बी है और इधर सी है। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे यानी कि कोण AEC, ठीक है, कोण AEC में जब हम BEC जोड़ेंगे, कोण BEC को हमने जोड़ दिया तो कितना आता है 180 अंश। समीकरण नंबर 4 ले लेते हैं। कौन सा नियम है, इसको बोलते हैं रैखिक युग्म। ये दोनों क्या बनाते हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो AEC और BEC को हमने जोड़ दिया, ठीक है, AEC और BEC को हमने जोड़ दिया। अब देखो AEC किसके बराबर है, यहाँ AEC ADC के बराबर है, ठीक है, AEC किसके बराबर है, ADC के बराबर है। तो AEC की जगह पर हम रख देते हैं कौन, ADC रख देते हैं, ठीक है, ADC हमने रख दिया। और दूसरा क्या बचा, BEC बचा। अब यहाँ देखो BEC किसके बराबर है, EBC के बराबर है, कौन EBC के बराबर है। तो दोनों का योगफल कितना आ गया 180 अंश। समीकरण कौन कौन से लिया हमने, AEC का मान 1 से लिया और BEC का मान 3 से लिया। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 व 3 से हमने मान रख दिए। AEC की जगह पर ADC रख दिया और BEC की जगह पर EBC रख दिया। अब हम चित्र में देखते हैं इन दोनों कोणों को। देखो एक है ADC, एक ये वाला कोण, और दूसरा कोण है EBC, EBC का मतलब क्या है, चाहे E से शुरू करें चाहे A से शुरू करें, बात एक ही है। तो EBC के स्थान पर हम चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं ADC धन E के जगह पर हमने रख देते हैं A, क्योंकि E और A एक ही डायरेक्शन में है दोनों। तो ABC बराबर 180 अंश। समीकरण नंबर 5 ले लेते हैं। तो अब देखो चित्र को फिर दिखाता हूँ मैं आपको। अब ये कोण और ये कोण देख लो ध्यान से, कोण D और इसके सम्मुख कोण B, ये दोनों का योगफल आ गया 180 अंश। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360। तो आधा 180 हो गया तो बचा आधा 180, तो यानी कि इन दोनों को जोड़ के भी 180 आएगा, इन दोनों को जोड़ के भी 180 आएगा, आ रहा है, ठीक है। तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के, चूंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है, या इसका विलोम भी हम कह सकते हैं। यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश है तो इसका मतलब वह अवश्य ही चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो इस जो हमने ये निकाला है निष्कर्ष, इस निष्कर्ष से हम क्या निकालते हैं, दूसरा निष्कर्ष देखो सम्मुख भुजाओं के युग्म जो है 180 का अंश का बन रहा है, तो हम सीधे सीधे लिखेंगे, इसलिए चतुर्भुज ABCD या समलंब भी लिख सकते हैं, समलंब ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, यानी कि इसके 4 के 4 शीर्ष जो हैं वो वृत्त पर स्थित होंगे। तो यही हमको जो है सिद्ध भी करना था।